हेलो एवरीवन, आई एम ईशा। वेलकम टू ऑल इन माय न्यू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट थे। सो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को क्वेश्चन 6 से डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन 6 इज ए फ्रैक्शन इज सच दैट, एक फ्रैक्शन इस तरीके से है, इफ़ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, जिसका न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 3 और डिनोमिनेटर को रिड्यूस किया जाता है 3 से, तो वी गेट, तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है 18/11। बट द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8, जब न्यूमरेटर को इंक्रीज करा जाता है 8 से एंड डिनोमिनेटर इज डबल और डिनोमिनेटर को डबल किया जाता है, तो हमें मिलता है 2/5। राइट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट हमने कर लिया, लेट कर लिया न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमने लेट कर लिया x एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज y। तो फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, फ्रैक्शन इज x/y। राइट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन में हमने इसने क्या दिया है कि इफ़ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई 3, अगर न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दे एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस 3 और डिनोमिनेटर में 3 को रिड्यूस कर दे, तो हमें क्या मिलता है 18/11। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 3 इज 33x इक्वल, इसको करेंगे तो 11 8 18/y माइनस में 18 3 54। राइट, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन है, 3 को कॉमन लेंगे तो ये आएगा 11x इक्वल, यहाँ से 3 कॉमन है तो ये आ जाएगा हमारा 9y माइनस में 18 नहीं 6y माइनस में 18। ठीक है, तो ये 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी 11x, 6 को इधर लेके आएंगे माइनस 6y इक्वल 18, या फिर इसको एज इट इज़ रहने देते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो गया हमारा 11x इक्वल 6y माइनस 18, तो यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे हम 6y माइनस 18/11, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। राइट, सो सेकेंड इक्वेशन के लिए इसने क्या दिया है, इफ़ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके चलेंगे हम। इसने क्या किया है, अगर न्यूमरेटर को रिड्यूस कर दिया जाए 8 से, मतलब न्यूमरेटर में 8 कम कर दिया जाए एंड डिनोमिनेटर इज डबल और डिनोमिनेटर को डबल कर दिया जाए, तो हमारी इक्वेशन किसके बराबर आती है 2/5 के। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस में 5 8 इज 40 इक्वल 2 इंटू 2y इज 2y। राइट, तो यहाँ पर देखिए x की जगह क्या दिया हुआ है हमें 6y माइनस 18/11, तो यहाँ पर 5 की जगह हम रख देंगे 5 इंटू 6y माइनस 18/11 और माइनस में 40 है, ये 2y है, इसको इधर ले आएंगे 2y इक्वल में 40 माइनस में उसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस में 40, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ये किया है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 5 इज़ 30y माइनस में 5 इंटू 18 इज़ 90 बाय में 11 माइनस में, देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, 2 2 ये आएगा 4। राइट, तो ये आ जाएगा 4y और इक्वल में 40। राइट, यहाँ से हम 11 को हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 30y माइनस 90, तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस में 11 4y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 44y और इक्वल में 40, तो 30 माइनस 44 इज़ माइनस 14y इक्वल 11 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई में 11। राइट, तो ये होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक चीज़ गलत कर दी है, वो क्या है, इसने क्या कहा है, बट इफ़ न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज बाय 8, यहाँ पर न्यूमरेटर को इंक्रीज किया जा रहा है ना कि डिक्रीज, तो यहाँ पर प्लस होगा तो ये प्लस 40 आएगा और ये प्लस 40 है, ये 40 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में 40 हो जाएगा, इधर माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस में 40 है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये आ जाएगा माइनस 14y इक्वल में ये हो जाएगा हमारा 440 माइनस 440 और ये 90 था, इस 90 को इधर लेके जाएंगे, देखो यहाँ पर माइनस 14y मल्टीप्लाई 11 किया और 90 को इधर लेके आए तो ये प्लस 90 हो गया, यहाँ पर प्लस 90 है। राइट, तो ये हो जाएगा माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस में 440 और प्लस में 90 है तो ये आएगा माइनस में 350, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू क्या ही है 350/14। ठीक है, तो इसको काट दो, ये कितने से कटेगा,
ये कटेगा 14 2 ज़ा 28, 7 14 5 ज़ा 70, तो y की जो वैल्यू है वो क्या आई है 25। ठीक है, अब जो ये y की वैल्यू आई है 25, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पर साइड में कर देती हूँ। तो हम इस वैल्यू को यहाँ से इस वैल्यू को पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आई है 25, इसको पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 6 इंटू वाई, वाई क्या है 25, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, माइनस 18 और बाई में 11। ठीक है, तो 25 6 जा इज 150, माइनस में 18 बाई 11, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 231 132 बाई 11, 11 को इसको काट देंगे, 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22, तो x की जो वैल्यू है वो क्या ही है 12। ठीक है, तो इसने क्या पूछा था, फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देन जो फ्रैक्शन है वो क्या आएगी हमारी, फ्रैक्शन क्या थी x बाई वाई, x क्या है 12 और बाई में y क्या है 25, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। राइट, समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ईयर अगो, 2 साल पहले स्लीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, स्लीम जो है 3 गुना थे उसकी डॉटर के, एंड 6 ईयर लेटर 6 साल के बाद ही विल बी 4 ईयर ओल्डर, वो 4 साल बड़े हैं, देन ट्वाइस हर एज, उसकी एज के उसकी बेटी के एज के दुगने से 4 साल बड़े हैं, तो हाउ ओल्ड आर दे नाउ, अब वो कितने साल के हैं। तो हम यहाँ पर लेट करके चलेंगे, हमने लेट कर लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ सलीम की जो प्रेजेंट एज है वो हमने लेट कर ली x ईयर्स। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज जो है वो हमने लेट कर ली y ईयर्स। ठीक है, उसने क्या कहा है 2 ईयर्स अगो कि 2 साल पहले उसकी एज जो है हिज एज विल बी, उसकी एज जो है वो होगी, कितनी होगी, अगर आज उसकी एज x है तो 2 साल पहले आज की एज में से 2 साल जो है वो माइनस हो जाएंगे, x माइनस 2 हो जाएगा, और डॉटर की एज जो है वो कितनी रह जाएगी, y माइनस 2 ईयर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा है कि 2 साल पहले सलीम जो था, सलीम की एज कितनी है x माइनस 2, 2 साल पहले, तो उसकी एज किसके बराबर थी, थ्राइस एज ओल्ड हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज के 3 गुने के। अगर हम डॉटर की एज में 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, फादर की एज के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस 2 इक्वल 3y माइनस 2, तो यहाँ पर 3y माइनस 6, राइट, तो 3 को इधर लेके जाएंगे तो x माइनस 3y इक्वल माइनस 6 प्लस 2, तो x माइनस 3y इक्वल माइनस 4, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। राइट, तो नेक्स्ट इसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन हम करेंगे 6 ईयर लेटर, हम यहाँ क्या करेंगे 6 ईयर्स लेटर कि 6 साल बाद जो फादर की एज है, मतलब एज मतलब सलीम की जो एज है वो कितनी होगी 6 साल के बाद। अगर आज 6 ईयर है तो आफ्टर 6 ईयर क्या हो जाएगी, इसमें 6 साल ऐड हो जाएंगे, 6 साल के बाद वो 6 साल और बढ़ जाएंगे उसकी एज में, और डॉटर की जो एज रहेगी वो क्या हो जाएगी y प्लस 6 ईयर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा है कि 6 साल के बाद सलीम की एज कितनी है x प्लस 6, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी ही विल बी 4 ईयर ओल्डर देन, 4 साल बड़े हो जाएंगे, ट्वाइस हर एज, जो बेटी की जो एज है उसके दुगने से अगर हम उसकी एज को डबल कर दें, ट्वाइस कर दें, इसने ही बोला है ट्वाइस हर एज, दुगने से कितने बड़े हैं 4 ईयर्स, कितने बड़े हैं 4 ईयर, अगर दुगना कर दे एज को, बेटी की एज को, और उसमें 4 साल और जोड़ दे तो वो एज जो है, ये टोटल एज किसके बराबर हो जाएगी, सलीम की एज की। राइट, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 6 इक्वल 2y प्लस 12 प्लस 4, 2y को इधर लेके आएंगे, x माइनस 2y इक्वल ये हो जाएगा 16 और माइनस 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल 10, इक्वेशन सेकंड। राइट, तो ये दो हमारी इक्वेशन आ गई। हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन सेकंड है हमारी x माइनस 2y इक्वल प्लस 10, और ये है x माइनस 3y इक्वल माइनस 4, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो x माइनस x इज ये कट जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 इज y इक्वल 10 प्लस 4 इज 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई 14, इसको हम पुट कर देंगे कोई भी एक इक्वेशन में, हम फर्स्ट में करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट,
तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल -4। तो x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 14 इक्वल -4। तो ये हो जाएगा x माइनस 14 3 इज 42 इक्वल -4। 42 को इधर लेके जाएंगे तो -4 प्लस 42, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 38, राइट। तो x किसके लेट करा था हमने, प्रेजेंट एज ऑफ सलीम। तो यहाँ पर लिखेंगे देन एज ऑफ सलीम इज 38 ईयर्स और एज ऑफ डॉटर इज 14 ईयर्स, क्योंकि y की वैल्यू 14 आई है। समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन इज नाउ हाफ ऑफ हिज फादर। रोहन जो है अपने फादर की एज से हाफ है, मतलब आधा है। 20 ईयर अगो, 20 साल पहले रोहन फादर वॉज 6 टाइम ओल्डर देन रोहन। रोहन के पिताजी 6 साल पहले उसकी एज के 6 गुना थे। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एंड हिज फादर। तो हमने लेट कर लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की जो प्रेजेंट एज है वो हमने लेट कर ली x ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने लेट कर ली y ईयर्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा है, रोहन जो है वो अपने फादर के एज के क्या है, हाफ है। हाफ है मतलब x/2। अगर फादर की एज को 2 से डिवाइड कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, y के, मतलब रोहन की एज के। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 2 को इधर लेके जाएंगे तो 2y, विच इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। फिर इसने बोला है 20 ईयर अगो, हम यहाँ पर लिखेंगे 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले फादर की जो एज है, एज वोज, फादर की जो एज थी वो कितनी थी, x-20। आज जो एज है उसमें से 20 साल को हम माइनस कर देंगे, और रोहन की जो एज थी वो कितनी थी, y-20, y में से भी 20 को माइनस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा है कि 20 साल पहले फादर जो हैं, फादर की एज जो है वो किसके बराबर थी, 6 टाइम देन रोहन एज। रोहन की एज को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, फादर की एज के। तो ये हो जाएगा x-20 इक्वल 6y-120। x की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 2y। तो x की जगह हम क्या कर देंगे, 2y-20 इक्वल 6y-120। यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो 6 को इधर लेके आएंगे, 2y माइनस में 6 हो जाएगा, इक्वल में 120 माइनस में है और 20 प्लस में है, तो माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, राइट। तो 2 माइनस 6 इज -4y इक्वल -20 प्लस 20 इज -100। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 100/4, देन y इज 25। इसको कट करेंगे तो y की वैल्यू 25 आ गई। इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, x इक्वल 2 इंटू वाई, वाई क्या है 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, राइट। तो देन फादर की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी, फादर प्रेजेंट एज क्या मानी थी हमने, x क्या ही है 50, तो ये हो जाएगी 50 ईयर्स। और रोहन की प्रेजेंट एज को हमने माना था 25 y, तो वो हो जाएगी हमारी 25 ईयर्स, राइट। समझ में आ गया क्वेश्चन। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर एंगल A इज 6x प्लस 10 डिग्री, एंगल B इज 5x डिग्री, C इज x प्लस y डिग्री एंड D इज 3y माइनस 10 डिग्री। फाइंड द x एंड y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल एंगल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है वो समझ लीजिए। देखिए कोई भी हमारी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके सभी वर्टेक्स, जो भी वर्टिसेस हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो लाई ऑन द सर्कल, जो सर्कल के ऊपर लाई करे। ठीक है। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो वर्टिसेस हैं वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। क्योंकि ये इसके सभी वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर, राइट। तो ये हमारी क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मान लीजिए आपकी ये सर्कल है, तो आपकी ये एक क्वाड्रिलेटरल होगी। ठीक है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। वो आपके किसी भी शेप में हो सकती है। बस याद रखना, जो भी हमारी क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस जो हैं सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। मान लीजिए ये हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल A प्लस एंगल C किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री, एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल 180
180 डिग्री। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है हमारी इसकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम एक साइड को बढ़ा दें, किसी भी एक साइड को हम बढ़ा दें आगे, तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल वो किसके इक्वल होता है, इस एंगल का, इस एंगल के जो अपोजिट में एंगल है, इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल है, उसके बराबर होता है। समझ में आ गया। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर होगा, डी के। ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को हम ड्रॉ कर दें, तो जो ये मीट करेंगे चारों, वो कहाँ पर मीट करेंगे, एट द सेंटर। राइट, तो ये तीन प्रॉपर्टी होती है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वेश्चन को करते हैं। इसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें एंगल ए, मान लीजिए ये हमारी ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है ये, ए बी सी डी। ए एंगल दे दिया इसने हमें क्या, 6x + 10 डिग्री, एंड बी इज 5x डिग्री, and angle C is x plus y degree, and angle D is 3y minus 10 डिग्री। राइट, तो हम क्या करेंगे कि एंगल A प्लस एंगल C इज़ 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज़ 180 डिग्री। क्यों करेंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। राइट, तो एंगल ए क्या है हमारा, 6x + 10 प्लस सी इज x + y इज इक्वल 180 डिग्री। राइट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7x + y, 10 को उधर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 170 डिग्री। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, या फिर यहाँ से ये कर दो, y की वैल्यू को निकाल दो, 170 माइनस 10x, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। राइट, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, b + d, b क्या है 5x, तो 5x प्लस d इज 3y माइनस 10 इक्वल 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 5x + 3y इक्वल, 10 को उधर लेके जाएंगे माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 190 डिग्री। तो इसमें हम y की जगह क्या रख देंगे, ये, तो ये आ जाएगा 5x + 3 इंटू 170 माइनस 7x इक्वल 190 डिग्री। ये कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 510 डिग्री, माइनस में 3 7 जा इज 21, x इक्वल में 190 डिग्री। तो 5x माइनस 21x ये कितना हो जाएगा, माइनस 16x इक्वल 190 माइनस में 510, तो माइनस में 16x इज इक्वल, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 2 3, माइनस में 132, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x इज 32 320/60, तो ये कट जाएगा 20 से, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 20। इस 20 को हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू 170 माइनस 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आई है 20, तो ये हो जाएगा 170 माइनस में 140, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 डिग्री। समझ में आ गया, हमारा x भी आ गया और y भी आ गया। अब इसने क्या कहा है, सभी एंगल्स को फाइंड करना है, मीन्स ए बी सी डी को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर साइड में कर देती हूँ, ये पेज फिल हो गया सारा। तो यहाँ पर देखिए ए क्या है, ए है हमारा 6x + 10 डिग्री, तो 6 इंटू एक्स इज 20, तो यह आ जाएगा 6 इंटू 20 डिग्री प्लस में 10, तो एंगल ए जो है वो क्या आएगा 120 + 10 विच इज़ इक्वल 130 डिग्री। राइट, बी कितना था हमारा 5 इंटू एक्स डिग्री, तो 5 इंटू एक्स क्या है 20, तो बी आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। राइट, सी, एंगल सी क्या था हमारा x + y डिग्री, तो x क्या है 20 और y क्या है 30, तो एंगल सी आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। राइट, तो एंगल डी क्या है हमारा 3y माइनस 10, तो डी 3 इंटू वाई इज 30 माइनस 10, तो एंगल डी जो है वो क्या आ जाएगा हमारा 90 माइनस 10 विच इज़ इक्वल 80 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ए और बी, एक मिनट, यहाँ पे हमने गलत कर दिया कुछ, बी एक्स,
नहीं ठीक है, ये हमारा देखिए ए और सी, यहाँ पर क्या था ए और सी 180, तो ए और सी 130 और 150 180 बना रहा है, और बी और डी 180 180 बना रहा है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।